Assalamu alaikum dear students, hope all of you are good. Welcome back to the Ideal Batch. Dear students, हम स्टार्ट करते हैं the Community Health Book का third lecture which is about landmarks in the history of public health. As we know in previous lectures what is about Royal Commissions and about report of Black Commissions. Now the third topic is about reform introduced by the Government of India Act 1919. Let's discuss about reform introduced by the Government of India Act 1919. There are three major key points in the reform introduced by the Government of India Act 1919, which is about decentralization of health administration, transfer of medical administration to province, third, reduction in health function. The first of all, we discuss about the decentralization of health administration. With the expansion of research, all branches of health administrations were decentralized by this act. Research process के अलावा यानी laboratory in which vaccine and sera are prepared, उसके अलावा all branches of health administrations were decentralized by this act. इस act के ज़रिए decentralized हो गई थी, यानी पहले जो है वो centers में सिर्फ फिक्स थी, इसके बाद वो सेंटर्स के अलावा प्रोविंस, टाउन्स और डिस्ट्रिक्ट में भी मूव करनी शुरू हो गई, इसलिए वो डिसेंट्रलाइज्ड हो गई. सेकेंड, मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशंस इंक्लूड हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज एंड एस्लम्स आर आल्सो प्रोविजन फॉर मेडिकल एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन एंड वाइटल स्टैटिक्स वर ट्रांसफर टू द प्रोविंस. इसमें बताया है कि सबसे पहले उन्होंने जो डिसेंट्रलाइज्ड किए हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन को, जो सिर्फ सेंटर्स में फिक्स थी उस चीज़ों को प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट और टाउन्स की तरफ लेके आए. ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन एक चीज़ होगी. जो मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन थी जिसमें हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, डिस्पेंसरीज आ जाती हैं, एस्लम्स यानी कैंप्स वगैरह जो प्राइवेट कैंप्स लगाए जाते हैं किसी भी हादसे के दौरान या किसी वबा के दौरान जो कैंप्स लगाए जाते हैं उसे एस्लम्स कहते हैं. आर आल्सो प्रोविजंस फॉर मेडिकल एजुकेशन. इसके अलावा जो मेडिकल एजुकेशंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, यानी कि किसी सैनिटेशन के बारे में है वो कोई प्रोग्राम चला रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ के बारे में आ जाएगा. मेडिकल एजुकेशन दे रहे हैं किसी भी चीज़ के बारे में. पब्लिक हेल्थ यानी प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़ वाला आ जाएगा, डिसीज़ से प्रिवेंट कैसे करना है, उसको ट्रीटमेंट उसका कैसे करना है, अर्ली डिटेक्शन कैसे करनी है, वो चीज़. सैनिटेशन माहौल की सफाई एंड वाइटल स्टैटिक्स यानी डेथ रेट, बर्थ रेट, उन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करना. वो ट्रांसफ़र टू द प्रोविंस, सेंटर से हटा के वो प्रोविंस की तरफ मूव कर दी गई. इन द प्रोविंस मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू legislature यानी लॉ वर इंटरेस्टेड विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट्स एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रेन्ड पब्लिक हेल्थ स्टाफ फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज़. प्रोविंस में जो मिनिस्टर थे, जो लॉ थी, जो गवर्नमेंट थे, वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे? एक, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट्स को बनाना एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेन पब्लिक हेल्थ स्टाफ. एक तो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन करना यानी पोस्ट को डिलीवर करना कि कौन सी पोस्ट के लिए कितने लोग एलिजिबल होंगे, ये चीज़. दूसरी इसमें बात आ जाएंगे कि स्टाफ, उसको इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेन पब्लिक हेल्थ स्टाफ को रखना, उसको फाइनल सिलेक्शन करना, ये सारी जो है प्रोविंस की जो सूबे की गवर्नमेंट होगी उसके अंडर कंट्रोल में होगी. ठीक है. द हेल्थ फंक्शन ऑफ द सेंटर बिकम रिड्यूस्ड अंडर द एक्ट. इस एक्ट के ज़रिए जो सेंटर्स थे उनका जो हेल्थ फंक्शन, सेंटर यानी कि दारुल हुकूमत जैसे हम कहते हैं ना, एक मुल्क होता है उसमें एक सेंटर होता है जिसमें सारी चीज़ें की जाती हैं, सारे की पॉइंट्स होते हैं वो वहीं पे होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टास्क होने होते हैं. उसके बाद प्रोविंस की तरफ जाते हैं, दैन डिस्ट्रिक्ट की तरफ, दैन टाउन्स, रूरल सेंटर, अर्बन एरियाज़, ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं. हेल्थ फंक्शन ऑफ द सेंटर बिकम रिड्यूस्ड अंडर द एक्ट. इस एक्ट के ज़रिए हेल्थ फंक्शन जो थे वो रिड्यूस हुए. इंडियाज़ इंटरनेशनल हेल्थ ऑब्लिगेशन इंक्लूड. इंडिया की जो ये इंडिया सारी पाकिस्तान और इंडिया के सेपरेट होने से पहले की बात है, ठीक है. इंडियाज़ इंटरनेशनल हेल्थ ऑब्लिगेशंस, जो इंटरनेशनल हेल्थ ऑब्लिगेशन थी, इंटरनेशनल तौर पे जो काम किए जाते थे उसमें क्या चीज़ है? इंक्लूड पोर्ट क्वारंटीन, ठीक है, क्वारंटीना जिसे कहते हैं, जिसमें 14 डेज़ 21 डेज़ के लिए सेपरेशन या आइसोलेशन किया जाता है पेशेंट को, ताकि डिसीज़ जो है वो उस पेशेंट से किसी दूसरे पर्सन के में ट्रांसफ़र ना हो, क्योंकि वो कैरियर के तौर पर एक्ट कर रहा होता है. ये सारी टर्म्स को हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है. तो वो कैरियर के तौर पर एक्ट कर रहा होता है, उसकी वजह से किसी दूसरे को डिसीज़ ट्रांसफ़र ना हो, इसलिए उसे क्वारंटीना में रखा जाता है. मरीन हॉस्पिटल्स, जो मरीन हॉस्पिटल्स होते हैं. द सेंसस यानी कि ये भी एक
तरीका है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए एक मुल्क की पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है। ये सेंसस तकरीबन 10 ऑलमोस्ट 10 इयर्स के बाद जो है इसको रिपीट किया जाता है पॉपुलेशन को जानने के लिए। एंड लेजिस्लेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन सब्जेक्ट्स, और गवर्नमेंट किसी सर्टन सब्जेक्ट के मुताबिक गवर्नमेंट जो है ये सारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन में आ रही हैं, सच एज़ द इंटर प्रिवेंशनल सेपरेट ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज़, यानी इंटर प्रिवेंशनल जो सूबे के अंदर और इंटरनेशनल लेवल पर जो डिसीज़ सेपरेट होगी, लाइक कोरोना है, कोई ऐसी डिसीज़ है जो आउटब्रेक हो गई है सूबे में भी, और उससे अदर कंट्रीज़ इर्द गिर्द के जो इलाके हैं उसमें भी वो सेपरेट हो गई है, वो चीज़ इसमें आएगी। तो अब 1919 एक्ट के ज़रिए एक्ट में क्या हुआ था, सबसे पहले रिसर्च पर्पस के अलावा, यानी रिसर्च जो रहेंगी, लेबॉर्ट्रीज़ जो होंगी वो सेंटर में ही होंगी, ठीक है। बाकी जो जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज़ थी वो सारी उसको डिसेंट्रलाइज्ड किया गया था। उसमें क्या चीज़ आ जाती है, मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन लाइक हॉस्पिटल्स, एस्लम्स, डिस्पेंसरीज, ठीक है, मेडिकल एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन एंड वाइटल स्टैटिक्स। वर्ड ट्रांसफ़र टू द प्रोविंस, वो सारी चीज़ें सूबों की तरफ ट्रांसफ़र की गई। और प्रोविंस में, सूबे में जो मिनिस्टर थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, सबसे पहले उन्होंने हेल्थ जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट्स, हेल्थ डिपार्टमेंट बनाना, उसके अंदर स्टाफ रखना, रूरल एरिया में भी और अर्बन एरियाज़ में, ये उनकी ड्यूटी थी। द हेल्थ फंक्शन, अब उसमें नेक्स्ट टॉपिक है द हेल्थ फंक्शन ऑफ द सेंटर रिड्यूस। हेल्थ फंक्शन ऑफ सेंटर जो है वो रिड्यूस तो हुए इस एक्ट के ज़रिए, क्योंकि बहुत सारी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ थी वो सारी ट्रांसफ़र कर दी थी प्रोविंस की तरफ। अब इसमें नेक्स्ट क्या आएगा कि लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी सेंटर के साथ ही रहेंगी, ये उनका फ़ैसला था। इसमें क्या चीज़ थी, इंडियाज़ इंटरनेशनल हेल्थ ऑब्लिगेशन, जिसमें क्या चीज़ इंक्लूड है, पोर्ट क्वारंटीन, मरीन हॉस्पिटल्स, द सेंसस and legislations in respect of certain subjects such as interpreventional separate of infectious disease remain with the center. सेंटर के साथ अब वही चीज़ें रहेंगी, एक तो इंटरप्रिवेंशनल सेपरेट ऑफ डिसीज़, ठीक है, अगर कोई डिसीज़ सेपरेट हो जाएगी वो चीज़ उसके साथ रहेंगे जो इंटरनेशनल तौर पे हो, लाइक कोरोना, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज़ जो सूबे में भी हो, उससे आउट जो है उसमें भी हो, इलाके जो है उसमें भी हो, तो वो चीज़ सेंटर उसको कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट है द रिफॉर्म इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अंडर दिस एक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ फंक्शंस बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंस रिमेन्ड प्रैक्टिकली अनआल्टर्ड एक्सपेक्ट। इसमें क्या होगा कि जो इस एक्ट के ज़रिए हेल्थ फंक्शन जितने भी थे वो रिमेन अनआल्टर्ड, यानी उसमें कोई चेंजिंग, कोई तब्दीली नहीं होगी। क्यों, जितनी भी तब्दीली होनी थी वो सारी 1919 एक्ट में हो चुकी थी। अब इसमें हुआ क्या, एक्सेप्ट इसके अलावा दैट अ लार्जर मेजर ऑफ ऑटोनॉमी हैड बीन ग्रांटेड टू द प्रोविंस देन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, with the result that the provincial legislatures and provincial governments were at a liberty in the development of internal health policies and its implementation. इसके ज़रिए क्या होगा कि वैसे तो कोई इसमें तब्दीली, जो हेल्थ फंक्शंस थे उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई थी, वो रिमेन अनअल्टर्ड रहे थे, लेकिन इसमें लार्ज नंबर ऑफ हेल्थ मेजर्स ऑफ ऑटोनॉमी, यानी उनको कुछ ऐसी सहूलियात दे दी गई थी, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो इस लिबर्टी, इस आज़ादी पर होंगी कि वो इंटरनल हेल्थ पॉलिसी के मामले में कोई भी जो है वो पॉलिसी बना भी सकते हैं, ठीक है, और उसको इम्प्लीमेंट भी करवा सकते हैं। बस इसमें सिर्फ यही आएगा। नेक्स्ट स्टेप है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी 1946, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एक लैंडमार्क्स में एक रॉयल कमीशन एंड दूसरा है बॉर कमेटी, ये दो चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब सबसे पहले इसमें हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी में की पॉइंट्स चेक करते हैं। सबसे पहले है बॉर कमेटी। पर्पस ऑफ बॉर कमेटी क्या था, इसका पर्पस, अ ब्रॉड सर्वे ऑफ प्रेजेंट पोजीशन एंड रिकमेंडेशन फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट। उसके बाद इसमें थर्ड आ जाएगा द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ बॉर कमेटी, इसके प्रिंसिपल्स क्या होंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बॉर कमेटी क्या है। द हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी नाउन एज बॉर कमेटी, ये कमेटी 1946 में बनाई गई थी, यानी पाकिस्तान की बर्थ 1 साल से पहले, 1 year बिफोर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान। 1946 में बनाई गई थी, यानी पाकिस्तान की बर्थ से 1 साल पहले, 1 year बिफोर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान। 1946 में बनाई गई थी, यानी पाकिस्तान की बर्थ से 1 साल पहले, 1 year बिफोर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान।
इंडिया में वो हुआ था ये सारी चीज़ें, ठीक है। was appointed by the government of India before independence, इंडिपेंडेंस से पहले बनाई गई थी, to make a broad survey of the present position in regard to health condition and the health organization in British India। लैंडमार्क्स बनाए ही इसीलिए गए थे कि इंडिया की जो प्रेजेंट हेल्थ कंडीशन है उसको जाना जा सके। तो इसका एक पर्पस वो हो गया कि ब्रॉड सर्वे ऑफ प्रेजेंट पोजीशन। सेकंड, रिकमेंडेशन फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट्स, उन जो हेल्थ फंक्शन जो उसकी हमने देखी सर्वे किया था उसके मुताबिक अगर कोई कमी पेशी है तो हेल्थ जो रिकमेंडेशंस की जाएँ फ्यूचर के लिए, जो फ्यूचर में हेल्प आउट कर सकें। दिस कमेटी टुक 26 मंथ टू सबमिट इट्स रिपोर्ट। इस कमेटी ने 26 मंथ यानी 2 साल और 2 महीने लिए थे अपनी रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए। एंड कंसीडर्ड ऑफ द बेस्ट टैलेंट ऑफ द कंट्री बोथ ऑन अ मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ साइड। मेडिकल भी और पब्लिक हेल्थ साइड, दोनों साइड से इस कमेटी को बेस्ट कमेटी जो कंसीडर किया जाता है। The main principles underlying the committee's proposal for future health development in the committee are as follows। इसके principles जो हैं वो following हैं। First principle, no individual should fail to secure adequate medical care because of inability to pay for it। कोई भी इंसान जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज़ से इस वजह से महरूम नहीं रहेगा कि वो उसके लिए अदायगी नहीं कर सकता, उसके पास पैसे नहीं हैं। In view of the complexity of modern medical practice, the health service should provide laboratory, consultants and institutional facilities necessary for proper diagnosis and treatment। यानी मॉडर्न कम्प्लेक्सिटी को, मेडिकल प्रैक्टिस की कम्प्लेक्सिटी को देखते हुए ये ज़रूरी था कि लेबॉर्ट्रीज़ बनाई जाएँ और इंस्टीट्यूट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो हर किसी को, ताकि एक तो प्रॉपर डायग्नोसिस भी हो सके, लेबॉर्ट्रीज़ में टेस्ट हो सकें, वैक्सीन बन सके, सीरा बन सके, एंड इंस्टीट्यूशन फैसिलिटी जिसमें एजुकेशन दी जाए ताकि लोगों में एजुकेशन की वजह से जो है वो अर्ली डिटेक्शन हो सके और ट्रीटमेंट हो सके। द हेल्थ प्रोग्राम मस्ट फ्रॉम द बिगनिंग ले स्पेशल एम्फेसिस यानी इम्पॉर्टेंट अहमियत ऑन प्रिवेंटिव वर्क। अब ये जो बोर्ड कमेटी थी इसमें हेल्थ प्रोग्राम जो था वो सबसे पहले इम्पॉर्टेंस किस चीज़ पे देगा? प्रिवेंटिव वर्क पे। जिन चीज़ों से बचा जा सकता है, जिन बीमारियों से बचा जा सकता है उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि बीमारी ही ना हो। द नीड इज़ अर्जेंट फॉर प्रोवाइडिंग एज मच एज मेडिकल रिलीफ एंड प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर एज पॉसिबल टू द वास्ट रूरल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। अब नीड ऑफ द आवर यानी वक्त की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो यही थी कि मेडिकल रिलीफ जो है वो प्रोवाइड किया जाए लोगों को रूरल एरिया में, जितना ज़्यादा हो सके रूरल एरिया जो है उसमें मेडिकल रिलीफ लोगों को पहुंचाया जा सके, क्योंकि रूरल एरिया में ऑलरेडी मेडिकल स्टाफ जो है वह कम होता है। तो इसलिए बोर्ड कमेटी के पर्पस में ये प्रिंसिपल में ये शामिल था कि उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जाएँ। द हेल्थ सर्वे, फिफ्थ point, the health survey should be placed as close as to the people in order to ensure the maximum benefit to the community to be served। अब जो हेल्थ सर्वे हैं वो लोगों के इतने करीब बनाए जाएं, इतने क्लोज्ड बनाए जाएं ताकि उनसे फ़ायदा भी हासिल कर सकें। ठीक है, अगर हेल्थ फैसिलिटीज़ एक सिटी में एक ही हेल्थ फैसिलिटी होगी तो नज़दीक वालों को तो फ़ायदा होगा लेकिन दूर वालों को बहुत ज़्यादा उससे नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो हेल्थ फैसिलिटीज़ लोगों के करीब करीब बनाई जाएँ, इतनी करीब हों कि वो उससे फ़ायदा उठा सकें। इट इज़ एसेंशियल टू सिक्योर द एक्टिव कोऑपरेशन ऑफ द पीपल। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, लोगों के कोऑपरेट तावन को अपने साथ मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाय प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करके एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द हेल्थ प्रोग्राम। अब लोगों की पार्टिसिपेशन जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उनके तावन को हासिल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक लोग, आप तो एजुकेशन दे दोगे, जब तक लोग उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे आपकी एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा देने का। तो उसमें लोगों को एजुकेशन भी दें, उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी दें कि वो इसको ना एक्टिव पार्टिसिपेशन करें, हेल्थ प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें। लाइक सैनिटरी अरेंजमेंट्स में लोगों को मौका दें कि आप ये सैनिटरी वर्क करें। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है रीड आउट कर देती हूँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। Both in respect of legislation and of administration, it is likely that some of the measures to be undertaken may offend existing social and religious practice। इसने उन्होंने कहा है कि
जो बोथ इन रिस्पेक्ट ऑफ यानी लेजिस्लेशन या एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से जो दोनों हैं, उसमें से कुछ मेजरमेंट ये भी हैं कि सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिस की तरफ भी दी जाए। थोड़ा ध्यान जो है वो सोशल और रिलीजियस यानी मजहबी प्रैक्टिस की तरफ भी दी जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे अभी भी ऐसी चीज़ों को, पुराने ज़माने की कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनको फॉलो करते हैं जो उनके लिए हार्मफुल है। वाइल अदर में इन्वॉल्व कंट्रोल ओवर द डे टू डे लाइफ ऑफ द सिटीजन्स। बाकी उनमें डे टू डे लाइफ को जो है वो उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी देयरफॉर फील दैट इट इज़ ओनली अ मिनिस्टर, सिर्फ एक मिनिस्टर ही है जो इंजॉइंग द कॉन्फिडेंट ऑफ द पीपल, जो लोगों के जिसको लोगों का तावन हासिल होता है, who can carry such effectively through the legislation and ensure their practical application in the country। मिनिस्टर ही है जिसको लोगों का जो है वो तावन हासिल होता है, तो वही जो है ना ये सारे काम जो है वो एक कंट्री में कैरी आउट कर सकता है इफ़ेक्टिवली। नेक्स्ट पॉइंट 8, द डॉक्टर ऑफ द फ्यूचर शुड बी अ सोशल फिजिशियन। अब जो डॉक्टर होगा फ्यूचर का वो एक सोशल फिजिशियन भी होगा, प्रोटेक्टिंग द पीपल एंड गाइडिंग दैम टू बी हेल्थियर एंड हैप्पियर लाइफ। अब एक डॉक्टर जो है वो सोशल फिजिशियन किस तरह बन सकता है? एक तो लोगों की हेल्थ को प्रोटेक्ट करे, सेकंड उनको गाइड करे कि आप ज़िंदगी में आगे कैसी ग़िज़ा को या कैसे माहौल में या फिर कैसी एक्टिविटीज़ को अपना कर आप हेल्थी और हैप्पियर लाइफ गुजार सकते हैं। ही शुड प्लेस प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़ इन द फोरफ्रंट ऑफ हिज प्रोग्राम। प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़ यानी बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, ये लोगों को गाइडेंस देना अपने प्रोग्राम के फर्स्ट पॉइंट पे रखेगा या अपने सामने रखेगा। एंड शुड बी सो कंबाइंड री मेडिकल एंड प्रिवेंटिव मेजर्स एज टू कन्फर मैक्सिमम बेनिफिट टू द कम्युनिटी। कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देने के लिए वो इस चीज़ को अपने सामने रखेगा कि उनको एक तो ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करना है और उनको प्रॉपर एजुकेशन भी देनी है, प्रॉपर गाइडलाइन देनी है कैसे वो हेल्थी और एक्टिव हैप्पियर लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। 9th पॉइंट है द एक्टिव सपोर्ट ऑफ द पीपल इज़ सो टू बी सिक्योर्ड। हमने बात की थी कि एक्टिव कोऑपरेशन ऑफ द पीपल जो है उसको सिक्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये उसी पॉइंट का नेक्स्ट है पार्ट कि जो लोगों की कोऑपरेशन है उसको आप कैसे हासिल कर सकते हैं। द एक्टिव सपोर्ट ऑफ द पीपल इज़ सो टू बी सिक्योर्ड थ्रू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हेल्थ कमेटी इन एवरी विलेज। हर देहात में, हर विलेज में जो है एक हेल्थ कमेटी बनाई जाए एंड थ्रू द सैनिटेशन ऑफ द लोकल एफर्ट फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एनी इन्वायरमेंट सैनिटेशन, कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शस डिसीज़ एंड अदर पर्पस। अब एक्टिव लोगों की कोऑपरेशन को कैसे हासिल कर सकते हैं? एक तो तरीका ये है कि हर विलेज में आप उसको जो है ना वो हेल्थ कमेटी बनाएं। ठीक है, हेल्थ कमेटी जब बन जाएगी तो उसमें लोगों की जो है ना वो इम्प्रूवमेंट होगी। किस लिहाज से? इन्वायरमेंटल सैनिटेशन के लिहाज से, कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शस डिसीज़ के लिहाज से और अदर पर्पस के लिहाज से। वो उनको प्रॉपर एजुकेशन देंगी, प्रॉपर गाइडलाइंस देंगे, जिनकी वजह से इन डिसीज़ से बचा जा सकता है। अ वाइड प्रोग्राम ऑफ हेल्थ एजुकेशन कवरिंग all section of the population is also purposed। यानी कि वाइड प्रोग्राम हेल्थ एजुकेशन का प्रोग्राम जो है वो यानी लार्ज एरिया में चलाना, वो भी इनके पर्पस में शामिल है। ये था हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। सबसे पहले इसमें आप बताएंगे कि हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी को क्या कहते हैं। बौहर कमेटी कब बनी थी? 1946 में। कहाँ हुई थी? यानी किसने बनाई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। क्यों बनाई थी? ब्रॉड सर्वे ऑफ प्रेजेंट पोजीशन एंड रिकमेंडेशन फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट। कितना टाइम लिया था? 26 मंथ इसने लिया था अपनी रिपोर्ट को सेंड करने के लिए, सबमिट करने के लिए। रिपोर्ट कैसी थी? रिपोर्ट इज़ बेस्ट टैलेंट कंसिडर किया जाता था मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ साइड में। प्रिंसिपल्स सबसे पहले है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो सिर्फ मेडिकल फैसिलिटीज़ को इस वजह से हासिल करने की अहलियत नहीं रखेगा कि उसके पास पैसे नहीं है पेमेंट के लिए। सेकंड, मॉडर्न कम्प्लेक्सिटी को देखते हुए लेबॉर्ट्री इंस्टीट्यूशन को बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड, इसमें शुरू में ही वो ये प्रोग्राम जो है स्पेशल एम्फेसिस देगा उन प्रिवेंटिव वर्क के ऊपर। फोर्थ, द नीड ऑफ द अर्जेंट इज़ डैट कि मेडिकल रिलीफ और प्रिवेंटिव हेल्थ सर्विसेज जो है वास्ट रूरल एरिया में दी जाए। फिफ्थ, मेडिकल सर्विसेज या हेल्थ सर्विसेज लोगों की इतनी क्लोज रखी जाएँ कि वो उससे बेनिफिट हासिल कर सकें। सिक्स्थ, एक्टिव कोऑपरेशन ऑफ द पीपल को सिक्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेवन्थ,
इसमें अब जो लेजिस्लेशन और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो बाकी सारे काम तो कर रहे हैं, उसके साथ सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिस को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। 7th, द डॉक्टर ऑफ द फ्यूचर जो है वो सोशल फिजिशियन भी होगा, ट्रीटमेंट प्लस गाइडेंस उनको प्रोवाइड करेगा। एक्टिव सपोर्ट ऑफ द कम्युनिटी कैसे हासिल की जा सकती है, हेल्थ कमेटी बना के, जो कि उनको प्रॉपर एजुकेशन और गाइडेंस देती रहेगी। ग्रेट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गुड बाय।